हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन हम यूनिवर्स ब्रह्मांड को लेकर करते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? ऐसी सभी वस्तुएं जिसका अपना अस्तित्व है, जिसमें आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के साथ साथ गैसों एवं धूल कणों के छोटे छोटे कण को सम्मिलित किया जाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। इसमें कैसे ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ, तारे कैसे बनता है, सूर्य कैसे बना, कैसे इनका रिएक्शन होता है, ये सब हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कोई बोलता है सतत स्थिरता के सिद्धांत के आधार पर हुई। जॉर्ज लेमिटियर बोलते हैं कि महाविस्फोटक जिसे बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हुई। इनके अनुसार 15,000 वर्ष पूर्व समय तथा पदार्थ के साथ साथ कोई परमाणु विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड बना। एक रेड शिफ्ट थ्योरी दी गई एडविन हब्बल के द्वारा। उन्होंने बताया कि कोई रेज पड़ता है जिसे कलर डिवाइड होता है, उससे उनका फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य के आधार पे हम ब्रह्मांड को डिवाइड किया। एक है डापलर प्रभाव, जिसमें हब्बल ने कहा कि सभी आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर विस्थापित होता है, जिससे यह पता लगता है कि सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यह ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। तो ये सब इनके व्यू थे ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन हम एक सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए पूरा ज्योग्राफी जो सिस्टम कहता है वो स्टडी करते हैं। इसमें भूगोल का जनक हेकेटियस बताया गया है और आधुनिक भूगोल के जनक इरोस्टोस्थनीज बताया गया। इनके अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सी, जिसे आकाशगंगाएं बोलती है, वो होती हैं। एक गैलेक्सी के अंदर 10⁻11 स्टार होता है। इसका मतलब टोटल अपने ब्रह्मांड में 10⁻11 इंटू 10⁻11 लगभग 10⁻22 स्टार हो गया। अब गैलेक्सी का शेप कैसा होता है ये हम जानते हैं। गैलेक्सी 3 टाइप का होता है, जिसमें एक सर्पिलाकार होता है, एक दीर्घवृत्ताकार होता है, एक इरेगुलर होता है। जो सर्पिलाकार होता है, जो अपनी मिल्की वे या दुग्ध मेखला होती है, वो होता है। इसमें इसकी भारी भुजा, मध्य भुजा, आंतरिक भुजा जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसके अनुसार जो भारी भुजा होता है, जिसमें नेबुला जो पॉइंट आउट किया गया है, नेबुला किसी भी आकाशगंगा का सर्वाधिक चमकीला स्थान होता है। जो हमारी मिल्की वे दुग्ध मेखला है, इसका सर्वाधिक चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। इसको पॉइंट आउट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका। आकाशगंगा का जो भारी भुजा नेबुला में नए स्टार का जन्म होता है। दूसरा जो इसका मध्यवर्ती भुजा है, इसमें सूर्य अपनी आकाशगंगा के मध्यवर्ती भुजा में स्थित होता है। मध्यवर्ती भुजा किसी भी स्टार के डेवलपिंग की स्टेज होती है, तारा इसी में विकास करता है। और जहाँ इसका इनर सेल है, जहाँ तारा फाइनली जिसकी मृत्यु हो जाती है। अब तारा स्टार, इसका स्टेज फर्स्ट क्या होता है कि ये नेबुला में जब होता है तो इसे प्रो स्टार, आदि स्टार या भ्रूण तारा कहते हैं। दूसरा स्टेज में जब इसका विकास होता है तो नाभिकीय संलयन का रिएक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करेंगे, जिसमें हीलियम के साथ लाइट और एनर्जी निकलेगा। जिसका थर्ड स्टेज होता है, जिसे अंतिम या मृत्यु के स्थान भी बोलते हैं। इसमें एक कोर होता है फेरस का, जिसमें एक संपीड़न बल काम करेगा। उसके बाद एक विस्फोट होगा। विस्फोट 2 टाइप्स का होता है, एक नोवा, एक सुपरनोवा। देखना दोस्तों, विस्फोट को अच्छे से समझना। इसमें जैसे नोवा दिया गया है, जिसमें 1.4 MOS मास ऑफ सम से कम का विस्फोट है, उसमें सफ़ेद वाइट ड्वार्फ स्टार बनेंगे, सफ़ेद वामन तारा। और जो सुपरनोवा विस्फोट है, जिसका 1.4 मास ऑफ सम से अधिक का है, उसमें रेड गेंट स्टार बनेंगे, जिसे लाल दानव तारा भी कहते हैं। जिसमें 2 टाइप्स के बनेंगे। अगर 1.4 MOS से 3 गुना से अधिक है तो ब्लैक होल, 1.4 MOS के 3 गुना से कम है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा में क्या होता है, स्पंदन की क्रिया होती है जो फैलना सिकुड़ने का काम करता है। इसे पल्स स्टार के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के बाद सबसे निकटतम जो स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये भी एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। और दूसरा इसका नियरेस्ट साइरस, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं। अब सूर्य का क्या शेप है, कैसे इसकी आकृति है, इसके बारे में हम जानते हैं। सूर्य में क्या होता है कि 3 प्रकार का शेप होता है, एक फोटोस्फीयर, एक क्रोमोस्फीयर, एक इसका परिमंडल आउटर शेयर, जिसे कोरोना बोलते हैं, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो फोटोस्फीयर होता है या सूर्य का धरातल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और सूर्य में भी जो प्रकाश हमें मिलता है उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है, जिससे हमें लाइट और एनर्जी मिलता रहता है। यही कारण है कि सूर्य हमें अब तक प्रकाश देता आ रहा है।
इसका आउटर सेल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा क्रोमोस्फीयर होता है, यह सूर्य का एटमॉस्फेयर है। एक इसमें जो कोरोना दिखाया गया है, यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। इसमें डायमंड रिंग की घटना इसी मंडल में होती है। अब कोरोना जो वायरस चल रहा है कोविड-19, इसका जो वायरस का जो फिगर हम देखते हैं तो वो सेम सूर्य ग्रहण के टाइम जो सूर्य का शेप रहता है उसके जैसा होता है, इसीलिए इसको कोरोना नाम दिया गया है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।